हेलो, क्या कहा? ओबेरॉय ग्रुप का 1 करोड़ का पेमेंट अभी तक पेंडिंग है। ऊपर से हमारे अगेंस्ट प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, मैं खुद आती हूँ। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। हाँ मिस्टर वालिया, लगता है आप और मैं सेम सोच रहे हैं। मल्होत्रा फैमिली बड़ी है तो क्यों ना हम उनके साथ मिल जाएं और उस कंपनी को अपना बना ले। ओबेरॉय साहब, लगता है आप बहुत बिजी हैं। 3 बार आपसे मिलने आए पर दर्शन तक नहीं मिले। मिस मल्होत्रा, आप पेमेंट लेने आई हैं? बिल्कुल। मैं साफ कह रहा हूँ, ये पैसे मैं कभी नहीं दूंगा। अगर हिम्मत है तो कोर्ट में जाके केस कर लीजिए, देखते हैं कितना टाइम लगता है सेटल होने में। हमें भी मूड नहीं है टाइम बर्बाद करने का। अगर आज शाम तक सेटलमेंट नहीं हुई तो तुम्हारी कंपनी कल बैंक करप्ट डिक्लेयर कर दी जाएगी। ओबेरॉय ग्रुप को मैं 20 साल से चला रहा हूँ, तो तुम्हारी एक धमकी से बंद हो जाएगी क्या? मैं डर जाऊंगा क्या? थोड़ा सा रुक जाओ, फिर देख लेना। तुम मेरे पास आके भीख मांगोगे, देख लेना। चलो रुको, तुम ओबेरॉय ग्रुप को क्या समझते हो? हाँ, बिना किसी की परमिशन के कभी भी आजा करोगे क्या? क्या करना चाहते हो बदतमीज इंसान? अभी दिखाता हूँ तुम्हारी औकात क्या है। मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? ये क्या? मैं आज शाम तक वेट करूंगा, अगर पेमेंट नहीं आया तो देख लेना। तुम अभी जैसे बोल रहे थे वैसे बात करते हो ना, तो सच में तुम्हारे साथ सेफ फील होता है। अब देखना, मैं कभी किसी को तुम्हें तंग नहीं करने दूंगा। अब तुम मेरी हो। अभी तक तुम्हारी नहीं बनी? पहले सिर्फ गर्लफ्रेंड थी, पर कल रात के बाद यू आर टोटली माइन। अब तो फुल हक है। हाय रे, मुझे कार से ठोक दिया, मुझे मारना चाहते हैं, ये मदद करो। अरे मैडम, अब तो बहुत अच्छे से रेडी हुई हो। लगता है कि सीख के आए हो कैसे स्कैम करना है। पंकज, मेरे पीछे वसूली वाले पड़े थे, इस वजह से ही हो गया। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तुम जाओ यहाँ से, यहाँ तमाशा मत बनाओ। पंकज, तुम मुझे ऐसे इग्नोर कैसे कर सकते हो? तुम्हें फर्क नहीं पड़ता क्या? शायद तुम भूल गई, पहले तुमने पंकज की इंसल्ट की थी, अभी भी शर्म नहीं आई, परेशान करने आ गई। एक वक्त उसने प्यार भी किया था। पंकज, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? भूल गए क्या? मुझे पता है अब तुम्हारे साथ आस्था है, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे बस वैसे दे दो, मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। क्या बातें कर रहे हो? ये बातें करके तुमने सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि मेरी और आस्था की इज्जत भी खराब की है। ऐसा क्यों? आखिर क्यों? जब वो गरीब था तो मेरा पति था, और अब जब उसके पास पैसा आ गया तो किसी और का बन गया। हे भगवान, मेरे साथ गलत क्यों किया आपने? क्यों किया आपने? क्या चाहते हो तुम? मेरे पास खुद पैसे नहीं है कि तुम्हें दे पाऊं। तुमको भी मौका मिलेगा बहुत सारे पैसे कमाने का। सर, प्रॉब्लम हो गई। हमारी कंपनी का जो डील साइन हुआ था उसमें इन्वेस्टर्स ने अपने फंड्स वापस ले लिए हैं। हमारे पार्टनरशिप आ गया सर, ऐसा लगता है कंपनी कोलैप्स कर जाएगी। ये नहीं हो सकता। मैं इस कंपनी को 20 साल से चला रहा हूँ, ऐसे एक दिन में सब खत्म नहीं हो सकता। मैं यहाँ एक जरूरी अपडेट देने आया हूँ। आपके शेयर ट्रांसफर हो चुके हैं और ओबेरॉय ग्रुप ने आपको हटा दिया है। अब आप ओबेरॉय ग्रुप के चेयरमैन नहीं है। ये नहीं हो सकता, मुझे निकाल दिया। हाँ? सिक्योरिटी ने ओबेरॉय ग्रुप से बाहर निकाल दो। हाँ? ऑफिस बंद होने का टाइम हो रहा है, शाम भी हो गई है। वो लड़के ने जो कहा वो सब हो रहा है। मिस्टर पंकज, ओबेरॉय ग्रुप के फॉर्मर चेयरमैन अखिलेश मिलना चाहते हैं। क्या उन्हें अंदर बुलाए? बुला लो। ठीक है, अंदर भेज दो। देखो चाहे कुछ भी हो, एक चांस तो देना ही चाहिए। मिस्टर
पंकज, मैंने गलती की, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरी इंटेंशन मल्होत्रा फैमिली को हर्ट करने का बिल्कुल नहीं था। ये सब उस बुड्ढे राजेश वालिया के कहने पे किया, उसने मुझे फोर्स किया। राजेश वालिया, वो आदित्य के पापा? हाँ वही। उसने मुझे सिर्फ मल्होत्रा फैमिली से लड़ने के लिए नहीं कहा, बल्कि बाकी बिजनेसेस के साथ मिलके आपका नुकसान करने को भी कहा, आपको पूरा बर्बाद करने के लिए कहा था। अच्छा, तो ये प्लानिंग हो रही है। आज मेरी एक धमकी से ओबेरॉय ग्रुप एक शाम के लिए हिल गया और तुम लोग सोचते हो कि मेरे बिजनेस को लॉस करवाओगे। पंकज सर, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं कभी दिखाई भी नहीं दूंगा, मुझे बस एक मौका दीजिए प्लीज। मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा। अब तो देर हो गई। मिस्टर पंकज, मैं आपके सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांग रहा हूँ। आप और क्या चाहते हैं बताइए। अब बात मेरी माफी की नहीं है, तुमने इतना बुरा काम किया है कि बचना मुश्किल है। अब तुम्हारा टाइम आ गया है। अब मैं कुछ भी ना करूँ तो भी ओबेरॉय ग्रुप 1 साल में खत्म हो जाएगा। और हाँ, एक बात और, तुम्हारी हेल्थ भी 1 महीने से ज्यादा टिक नहीं पाएगी। मैंने सुना है ये वही लड़का है जिसकी वजह से मल्होत्रा साहब सही हुए हैं। मिस्टर मल्होत्रा ने इस पे भरोसा किया था। लगता है ये बहुत अच्छा इंसान है। मिस्टर पंकज, मुझे बचाइए, मैं मरना नहीं चाहता। ठीक है, इस बार तुम पे दया दिखा के ये ब्रेसलेट दे रहा हूँ। ये तुम्हें कुछ और दिन जीने का मौका देगी। और हमारा ओबेरॉय ग्रुप का क्या? तुम उसको दोबारा रुक सकते हो। नई शुरुआत करो और अपनी मेहनत से वापस बनाओ। थैंक यू मिस्टर पंकज। मैडम, उनकी तबीयत खराब हो गई। हमारे रेस्टोरेंट में एक कस्टमर खाना खाने के बाद मर गया और बहुत लोग हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। न्यूज़ और मीडिया पर भी पब्लिश हो चुका है। हमारे शेयर्स भी गिर रहे हैं। मैडम, अब क्या करें? लगता है उन्होंने टारगेट किया है। तुम्हें डर लग रहा है? जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं होगा। मल्होत्रा फैमिली को टारगेट नहीं करना चाहता। सिर्फ इतना करो कि शेयर्स मेरे नाम कर दो, नहीं तो मैं पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा। मिस्टर वालिया, मैं पंकज बोल रहा हूँ और अब देखते हैं कौन सबसे पहले बैंक करप्ट होता है, आपका वालिया ग्रुप या हमारा मल्होत्रा ग्रुप। तुम ही हो जो मेरे बेटे के खिलाफ गए, एक सिक्योरिटी गार्ड। तुम्हारी औकात नहीं मुझसे बात करने की। मेरी माँ ने मल्होत्रा ग्रुप के प्रोडक्ट्स खाए और उनकी मौत हो गई। मैं चाहता हूँ कि मल्होत्रा ग्रुप मेरी माँ की मौत का हिसाब करे। तुम्हारी माँ को पता है कि तुमने वालिया ग्रुप से पैसे दे दिया। तुम हो कौन और ये क्या बोल रहे हो? मैं हूँ टैंग एंटरप्राइज का मालिक। मेरे फोन में एक सीसीटीवी फुटेज है जो मैं सबको दिखाना चाहूंगा। देखो, बात सिंपल है। उनकी तबीयत खराब थी, जी भी नहीं पाती। तुम्हें पैसे की जरूरत है तो ले लो। पर वो तो मेरी माँ है। और ये पैसे हैं। टेंशन मत लो, तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं होगा। मेरी बात मानो। ठीक है, मैं करूंगा। ये क्लियरली एक साजिश है। कोई हमें फंसाना चाहता है। तो मैडम, मेरी एक गुजारिश है कि मल्होत्रा ग्रुप की सच्चाई सबको दिखाओ। बताओ, ये सब क्यों किया तुमने? ये वालिया ग्रुप का काम है। उन्होंने बोला था मुझे एक काम होने पर एक फ्लैट मिलेगा। मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। आप पे मर्डर का इंजाम है, पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। मैंने कुछ नहीं किया, सच में मेरे कोई लेना देना नहीं है इससे। मुझे माफ कर दीजिए। वालिया से एक प्रॉब्लम हो गई है। मीडिया वाले हमारे ऑफिस के गेट पे खड़े हैं, बोल रहे हैं हमने मल्होत्रा ग्रुप पे इल्जाम लगाया है। आपसे क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं। सर, हमारे कंपनी के शेयर बिल्कुल क्रैश हो गए हैं। ये कैसे हो गया? मुझे लगा सब कंट्रोल में था। मैं कैसे हार सकता हूँ? मल्होत्रा ग्रुप के पास तो पूरा सपोर्ट है। उनके पास पैसे भी हैं और बहुत कनेक्शन भी है। हाँ, उन्हें कम्पीट करना मुश्किल है। अगर उन्होंने ज्यादा पैसे लगाए तो मुझे डर है कहीं लॉस ना हो जाए। मैं इसका बदला लूंगा, अभी या बाद में लूंगा जरूर। पीछा करो। धन्यवाद की भाग गए। वालिया सर ने कहा है कि अगर ये काम जवाबदार हुआ तो हमें 5 करोड़ और मिलेंगे। दीदी, मल्होत्रा ग्रुप तो बैंक करप्ट हो गया है ना, तो इतना पैसा लगाएंगे कैसे? पहले ही 50 लाख दे दिए हैं, टेंशन मत लो। मरने वाला हाथी भी बड़ा होता है, समझे? हाँ, ठीक है। तो चलो आज का काम खत्म करते हैं। वही लड़की है। काफी स्मार्ट लग रही है। तुम्हारे लिए तो फिर और आसान हो गया।
लोगों को लगा दिया है। पूरा शहर छान मारेंगे, चाहे जमीन खोदनी पड़े, फिर भी हम दोनों को ढूंढ के निकालेंगे और मिस मल्होत्रा को बचा लेंगे। मुझे लगता है वेस्ट आउटकट्स में है। ओके, मैं अभी वहां जाने की तैयारी करता हूँ। हाँ हेलो, क्या हुआ? क्या? अंकिता, भाई ये सब क्या हुआ? मैं तो सर सब्जी लेने गई थी, वापस आई तो ये हालत थी। दादी और पापा भी गायब है। हेलो पंकज, तेरी फैमिली और तेरी लड़की दोनों मेरे पास है। अभी तो टेंशन में आ गया तू? चिल कर, पहले ये वीडियो देख ले। आस्था, तुम तो बहुत सुंदर हो, थोड़ा मजा मुझे भी करने दो। हाँ, मेरी सर्विस तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करेगी और वो पंकज से तो बहुत ही बेटर हूँ मैं। क्या बकवास कर रहे हो? ये इन सब का टाइम नहीं है, थोड़ी देर रुक जाओ, फिर उसके बाद तुम्हें रियलाइज होगा कि मुझे कितना मजा आता है जब तुम मुझे गालियां दे रही हो। पंकज, जल्दी मुझे और दादी को लेकर जाओ, चल। अब डिसाइड कर, अपनी लड़की को बचाएगा या अपनी फैमिली को? वैसे चॉइस तो काफी मुश्किल है ना? मैं तो भूल गया, तुम्हारे पास तो टैंक भी है ना, जो तुम्हारे लिए काम करता है। तुम दो लोग अलग अलग रास्तों में जाके अपने काम को अंजाम दे सकते हो, लेकिन अफसोस मैं तुम्हें वो मौका नहीं दूंगा, समझे? तुम चाहते क्या हो? तुम्हारे पास 2 घंटे हैं, 10,000 करोड़ का बंदोबस्त करो और मेरे पास लेके आओ। कैसे क्या करना है वो बाद में बताऊंगा, लेकिन हाँ, कोई चालाकी मत करना। भैया अब क्या करें? पैसे का इंतजाम करो और ट्रांसफर कर दो, मैं देख लूंगा। हेलो, ग्रुप के अकाउंट में अभी कितने कैश फ्लो अवेलेबल हैं उसको चेक करो। 10,000 करोड़ अभी के अभी मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो। कुछ नहीं, ज्यादा सवाल मत करो, कर दो। मिस्टर पंकज, पैसों का इंतजाम हो गया है। धन्यवाद टैंक जी। फॉर्मेलिटी मत करो पंकज जी, मैंने पहले ही कहा था आपसे कि मैं आपके लिए पूरी जिंदगी काम करने को तैयार हूँ। मुझे लगता है ये राजेश वालिया अपने बेटे से भी चालाक है, पैसे देने के बाद भी वो किसी को नहीं छोड़ेगा। उस लड़के को छोड़ के गलती कर दी हमने। हेलो, अच्छा 10,000 करोड़ तो मिल गए, लेकिन ये काफी नहीं है, तुम्हें 50,000 करोड़ और ट्रांसफर करने होंगे। क्या? मेरे पास और पैसे नहीं है, मैं कहाँ से दूं? वो मैं नहीं जानता, तुम्हें कैसे भी इंतजाम करना पड़ेगा। 2 घंटे देता हूँ, अगर पेमेंट नहीं हुई तो पहले आस्था को मारूंगा और तुम्हारे घर वालों को टब में डुबा के मार दूंगा। अब तुम सोचो क्या करना है। नहीं, घिन आती है तुझसे। घिन आती है? तुम्हें उस पंकज जैसे इंसान से घिन नहीं आती? हाँ, लेकिन मुझसे आती है। पंकज इतने सालों तक मेरी बहन के साथ रहा, फिर भी उसको कभी हाथ नहीं लगाया, और तुम ऐसे इंसान के साथ रहने वाली हो जो तुम्हें बुरा लगेगा आगे जाके, पर मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम है तुझे। हाँ, पंकज तुमसे 100 गुना बेहतर है, वो तुम्हारी तरह जबरदस्ती नहीं करता। अरे तुम समझ नहीं पा रही हो, जबरदस्ती में ही मजा है, बहुत मजा आता है, जबरदस्ती करने में अलग ही मजा है। लाओ मुझे दे दो। तुम पागल हो गए हो क्या? वालिया सर का भी ऑर्डर नहीं आया और तुम इतने बेताब हो रहे हो। कोई बात नहीं, सोचा थोड़ा मजा ले लूं मैं। रुको अभी, पहले वालिया सर का काम निपटाने दो। अगर उसने पैसे नहीं दिए तो 50 करोड़ की बात है। ठीक है, तब तक वालिया सर का इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद मजे लूंगा मैं। हम यहाँ बैठे नहीं रह सकते, मुझे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा है, मुझे उन्हें ढूंढना पड़ेगा। पंकज टेंशन मत लो, मैंने अपने आदमियों को सब जगह भेज दिया है, थोड़ी देर में खबर मिल जाएगी। मुझे एहसास हो रहा है वो लोग वेस्ट के आउटस्कर्ट्स में हैं, एक पुरानी सोसाइटी के आसपास, वहां चलना चाहिए। आस्था डार्लिंग, लगता है तुम्हें भूख लगी है। मेरे पास ये मैगी है, इसे चाहिए तो मुझे एक अच्छा भैया ऐसा बोल दो, या मुझे एक पप्पी दे दो मस्त वाली। अच्छा, चलो खा लो, लो ना। कितनी गर्म है। अरे ध्यान से खाओ ना। अच्छा भैया, पहले मुझे खोल दो ना,
ऐसे बांध के रखा है, मैं कैसे खाऊं? तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? हाँ, मैं तो बस मैगी खिलाने आया था। अच्छा भैया, मैं एक बेचारी लड़की हूँ, आप जैसे शातिर आदमी के सामने क्या कर लूंगी? सुनो, मुझे पेट भर के खाने दो, उसके बाद तुम्हें खुश कर दूंगी, ठीक है? खुश कैसे करोगी? जो तुम चाहो। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए खोल देता हूँ। हाँ, मजा आएगा। अच्छा सुनो ना, देखो वहाँ क्या है? हाँ? तुम बदतमीज लड़की भाग के बाहर आ गई हो। धक्का क्यों तुमने? छोड़ो मुझे। जल्दी पकड़ो उसे। हाँ? मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? हाँ? और मुझे गाली भी दी तूने। अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं बहुत मजे लूंगा तेरे, बहुत मजे लूंगा। ओए छोड़ दे उसे। कोई आगे नहीं आएगा। पंकज, सोचा नहीं होगा ना तुम्हारी सबसे प्यारी लड़की की जिंदगी हम दो भाई बहनों के फैसले पर है। तुमने तो पहले इस लड़की को अपनी गंदी हालत में छोड़ दिया था। अब ये सब बोलने का क्या फायदा? हाँ, अभी तो तुम अमीर हो, लेकिन मेरे सामने 3 बार घुटने टेककर माफी मांगो, शायद मैं तरस खाकर छोड़ दूं। पहले की तरह है ना, जब तुम घुटनों पे बैठ के माफी मांग रही थी मुझसे? हाँ बिल्कुल वैसे ही। वो तो होने से रहा, अब मैं बदल चुका हूँ। तुम्हें एक मौका नहीं दूंगा मुझे हर्ट करने का। आशा तुम ठीक हो? हाँ दिखाओ मुझे, चोट लगी है क्या? मुझे पता था तुम मुझे बचाने जरूर आओगी। इन दोनों को यहाँ से लेके जाओ। तुम्हें बस अपनी लड़की चाहिए। पर घर वालों की चिंता नहीं है ना? पंकज हमें बचा लो बेटा। तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम अपनी जगह से हिलो मत। एक छोटी सी गलती हो, तुम्हारे माँ बाप के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। तुम चाहते क्या हो मुझसे? चलो अपनी बेटी के साथ खड़े हो जाओ। चलो थैंक्स साहब, आप दादी पापा और आस्था को लेके यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। और मैं भी। चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसको कहीं दूर फेंक दो। ये कैसे हो सकता है? ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। ये तनिष्क सिद्धांत का कंसेप्ट है जो जोड़ता है पूरी दुनिया और ब्रह्मांड को, सारे एनर्जी के फील्ड्स को। पर तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ इतना समझो कि तुम्हारा बेटा जेल में है पूरी जिंदगी के लिए, जो तुम्हारी बेवकूफियों को भुगतेगा। सुनो मेरी बात, अगर मारना है तो मुझे मारो, मेरे बेटे को छोड़ दो। तुम पागल हो क्या? आस्था किडनैप हो गई थी और मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? अगर आस्था को कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? ये बात छुपाई क्यों तुमने? सॉरी, ये मेरी गलती है। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद आस्था को तकलीफ नहीं होने दूंगा। दादाजी बस कीजिए, और मत डांटिए। तुम भी ना अभी भी इसका ही सोच रही हो? एक और बात है, ये तुम्हारी पहली किताब है ना? ये बिल्कुल शहंशाही एमराल्ड की तरह लग रही है। वाह, हाँ बिल्कुल सही। ये तो एक असली शहंशाही एमराल्ड है। ये एमराल्ड मैंने अपने दम पे खरीदा है और अभी इस एमराल्ड को गिफ्ट रख के आस्था से शादी करना चाहता हूँ। मैं आस्था को खुश रखूंगा दादाजी। आस्था, तुम्हारा क्या कहना है? मैं तैयार हूँ। तुम दोनों के बीच तो सब सेट है, तो मैं कौन होता हूँ बीच में बोलने वाला? ठीक है, मेरी तरफ से भी हाँ है। जल्दी से तुम्हारे लिए एक धमाकेदार शादी का इंतजाम करते हैं। मैं खुद देखना चाहता हूँ अपनी आंखों से कि मेरी पोती की डोली कैसी लगती है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ एक शानदार विला खरीदे जो हमारी शादी का तोहफा होगा। मिस्टर वर्मा आपको क्या हुआ? रवि, आप कौन हो? मैं इनका इलाज कर सकता हूँ।
कौन हो तुम? तुम्हारे पास डॉक्टर की डिग्री है? अभी तक तो नहीं। फिर कैसे किसी का इलाज करोगे? चले जाओ यहाँ से। रितेश, एक बार कोशिश करने दो। माँ, आप कैसे किसी अनजाने इंसान पे भरोसा कर सकती हैं? चुप रहो मिस्टर पंकज, मैं विनती करती हूँ मेरे पति को बचा लीजिए। सर, क्या आप हमारे साथ चलेंगे? माँ, आप इसे क्यों बुला रही हैं? चुप रहो सर, प्लीज आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है। रुको जरा। ये दवा इस आदमी की हार्ट के लिए ठीक नहीं है। तुम हो कौन बे? अपनी बकवास बंद करो। मैं बकवास नहीं कर रहा। ये आदमी के अंदर जहर है जो क्लियर नहीं हुआ है, और अगर ये दवा दी तो 3 दिन के अंदर इनकी जान चली जाएगी। अबे कैसा जहर बे? बकवास बंद कर अपनी। तुम एक बात बताओ जरा, डॉक्टर तुम हो या मैं हूँ डॉक्टर? हाँ बिल्कुल सही। पता नहीं कहाँ से आ गया, ऐसे ही डॉक्टर बनेगा। दिमाग होना चाहिए उसके लिए। तू मेरे बाप का इलाज करेगा? तुझे पता है मेरा बाप कौन है? नाम सुनेगा तो डर जाएगा। मिस्टर धीरज सिंह, इंडिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। यार ये तो बहुत बड़ी बात है। सिर्फ एक बात, ये आदमी ने मेरी जान बचाई है, थैंक यू तो बनता है। मिस्टर पाटिल, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। लेकिन सर, आप इस फर्जी डॉक्टर से बेवकूफ मत बनिए। बिल्कुल बा, जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो इलाज कैसे करेगा? निकल जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, पर 3 दिन बाद सब कुछ समझ आ जाएगा। अब आपको थोड़ा बेटर लग रहा है? हाँ, काफी बेटर है। हाँ। मैं जानता हूँ आप किस बात की फिक्र कर रही हैं, पर जो मिस्टर पंकज ने बोला था पर एक बात समझ नहीं आई, वो इतने टाइम बाद भी वही पुराने जैसे कैसे दिख रहा था? हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ, शायद एक कोइंसिडेंस था। पापा, लॉयर को बुलाओ, मुझे अपनी वसीयत बनानी है। रवि, बंद करो बकवास। मैं जानता हूँ अपनी हेल्थ के बारे में। वो मिस्टर पंकज, मुझे लगता है वो आपकी जान बचा सकता है। माँ, वो फ्रॉड यहाँ के करेगा क्या? अब मत फंसी उसके जाल में। हाँ, चुप रहो तुम ही ने उसे भगा दिया है। अगर तुम्हारे पापा को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। माँ, आप एक फ्रॉड के चक्कर में मुझे मार रही हो। मिस्टर पंकज, मेरे हस्बैंड की तबीयत और खराब हो गई है, सिर्फ आप ही उन्हें बचा सकते हैं, थोड़ी देर कीजिए। और मैंने कहा ना, मेरे पास लाइसेंस नहीं है। अरे मिसेस पाटिल, क्या कर रही हैं आप? मिस्टर पंकज, मैं उनके बिना नहीं जी सकती, और पाटिल ग्रुप के जो एम्प्लॉयज हैं उनके बिना मैनेज नहीं कर पाएंगे। जल्दी देखो, उनका हाल बुरा हो रहा है। मैं नहीं बचूंगा। मुझे आपकी बीमारी ठीक करने के लिए वेट एक्यूपंक्चर करना पड़ेगा, पर एक खास चीज चाहिए। क्या चीज? आपके बेटे का खून, एज ए मेडिसिन बेस। तुम बोल क्या रहे हो? हाँ, तुम बदला लेना चाहते हो क्या उस सिंगल सेट का? कौशिक, बस करो। मैं सिर्फ इंसान को ठीक करने के लिए काम करता हूँ। जो चीज जरूरी है वही मांगता हूँ। किसी से बदला लेना वो मेरा काम नहीं है। Excuse me, आप पंकज है ना? आप जानते हैं क्या मुझे? बिल्कुल जानता हूँ, हम ऑक्शन में मिले थे, वहाँ एक बार मुलाकात हुई थी आपकी। मैंने सुना है आप एक मेडिकल एक्सपर्ट हैं, सिर्फ दवा समझने में नहीं, पर टैंक साहब का इलाज करके आपने सबको इम्प्रेस भी कर दिया था। हाँ। नहीं पता था कि पंकज इतना पावरफुल होगा। मैं कह रही थी ना, ये जरूर आपको बचा लेंगे। ठीक है यार, अगर खून देने से बात बनेगी तो मैं खून दे दूंगा। मिस्टर पंकज, मुझे माफ करना, मेरा बेटा शॉर्ट टेम्पर्ड है, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज उसकी बात का बुरा मत मानिए। ठीक है, ये लाइफ और डेथ का सवाल है, उनका इलाज ज्यादा जरूरी है। माँ, कुछ गड़बड़ है? ये अजीब है, ट्रीटमेंट के दौरान मुझे ब्लड कनेक्शन फील नहीं हुआ। उनका कोई और बेटा है? इसका क्या मतलब है? वो ब्लड बाउल में जो खून है वो सर के असली बेटे का नहीं है। क्या बोल रहा है ये? क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें मरना है क्या? पंकज जी, आप कुछ भी मत बोलिए। अगर ऐसा है ना तो खुद ही संभालो फिर, ठीक है? रुको, तुम बकवास करते रहे, मेरा खून भी ले लिया तुमने और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है। तुम हमको मजाक समझते हो क्या? हाँ, तुम और क्या चाहते हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। रुक जाओ पंकज जी, आप मेरे पति का इलाज नहीं कर पाए, लेकिन आपकी कोशिश के लिए शुक्रिया। ठीक है।
अमृतमणि डॉन साहब को दे दीजिए। शायद ये इलाज न कर पाए पर बीमारी को कंट्रोल में करके थोड़ा और वक्त मिल जाएगा जिंदगी जीने के लिए। हाँ, इतनी कीमती मणि आप मुझे क्यों दे रहे हैं मिस्टर पंकज? इंसान की जिंदगी सबसे जरूरी है, अमृतमणि में क्या बड़ी बात। अरे प्रॉब्लम हो गई, छोटे साहब का एक्सीडेंट हो गया है। अभी के अभी छोटे साहब को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है। हाँ, मेरा ले लो। ब्लड टाइप मैच नहीं हो रहा है। कौशिक का ब्लड टाइप ए है और आपका बी है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मैं और मिस्टर पाटिल दोनों ए ब्लड टाइप के हैं, तो बी ब्लड टाइप का बच्चा कैसे हो सकता है? जरूर यहाँ कुछ गलत है। तुम ये ब्लड रिपोर्ट ले जाओ और मेरे लिए एक जेनेटिक टेस्ट करवाओ। जल्दी करो। देखो, ये है वो नया घर जो हमारे लिए लिया है मैंने। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। हाँ, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? लगता है प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है। क्या? इसकी फिक्र मत करो तुम। मतलब कि मैं पापा। हम दोनों शादी कर रहे हैं, बच्चा भी आने वाला है। मुझे इस खुशी में डोनेशन करनी है। हाँ, मेरे सारे पैसे सब कुछ इसमें है। तुम्हें इसका जो करना है करो। तुम्हें जो करना है हम साथ मिलके करेंगे। मिस्टर पंकज, नमस्ते। अरे मैडम, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सॉरी, मैं आपको फिर डिस्टर्ब में आ गई। एक बात है जो मुझे लगता है आपको पता होनी चाहिए। बैठ के बात करते हैं। फोटो है मिस्टर पाटिल के जवानी के दिनों का। जब मैंने आपको पहली बार देखा था मैं भी हैरान रह गई थी। आप बिल्कुल इनकी जवानी के दिनों के एकदम सेम दिखते हो। पिछले कुछ दिनों से मुझे ये बात समझ नहीं आई थी कि कौशिक मेरा बेटा नहीं है। तो मेरा पहला सवाल आपके बारे में था, क्या आप हमारे साथ डीएनए टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं? कुछ भी। हाँ, मेरे पास मेरी दादी, मेरे पिता, मेरी बहन है और हम सब साथ में बहुत खुश हैं। तो डीएनए टेस्ट की जरूरत क्या है? क्या आपके पास एक एमराल्ड रिंग है? ये आपको कैसे पता? मैंने सब पता किया है। पहले आप एक सिक्योरिटी गार्ड थे, फिर एक मेडिक बन गए और अब आपका मेडिसिन का ज्ञान इतना इम्प्रेसिव है। क्या ये उस रिंग की वजह से, उसकी पावर से? हाँ, इसी रिंग की वजह से है। हाँ, यही रिंग है। ये तो पाटिल परिवार की एनक्रिस्टल रिंग है। पहले मेरी सास ने ये रिंग मुझे दी मेरे होने वाले बच्चे के लिए। फिर जब मैं हॉस्पिटल से वापस गई तो ये रिंग गायब थी। ठीक है, इस रिंग के लिए मैं डीएनए टेस्ट करवाने को तैयार हूँ। हाँ, तुम सच में मेरे बेटे हो क्या? ये टेस्ट के रिजल्ट, तुम्हारी शक्ल और तुम्हारे ब्लड ग्रुप से मेरे पति की बीमारी ठीक हो गई। अब तो यकीन हो गया। पापा, माँ, ये मेरी पत्नी है। हमने शादी के पेपर्स ऑलरेडी साइन कर दिए हैं। अच्छी बात। बहुत सुंदर। मिस आस्था, क्या आप मिस्टर पंकज के साथ जिंदगी भर साथ निभाने के लिए तैयार हैं? हाँ, मैं तैयार हूँ। मिस्टर पंकज, क्या आप मिस आस्था मल्होत्रा से जिंदगी भर साथ निभाने के लिए तैयार हैं? हाँ, मैं तैयार हूँ।